नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि 47वें प्रेसिडेंट के रूप में डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ले लिया है। इससे पहले वो 45वें थे, अब 47वें हो गए हैं। आइए जरा सा देखते हैं। और शपथ लेते ही उन्होंने कुछ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास किए। कुल 80 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किए गए हैं शपथ लेने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर। कुछ जो है, अब सभी तो कवरअप नहीं हो सकते हैं, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट मैं कवरअप करने की कोशिश करूंगा और आप लोग समझने की कोशिश करिए कि ये ट्रंप की सरकार किधर को जा रही है। अच्छा, इससे पहले जाते जाते बाइडेन ने 30 मिनट पहले, अपना ऑफिस छोड़ने से 30 मिनट पहले एक आदेश पास कर गए जिसमें बाइडेन और उनके परिवार के सदस्यों पर कोई मुकदमा नहीं चला पाएगा। वो चाहे जो किए, जो भी कृत्य उनके समय में हुए हैं उसके लिए उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। चलिए अब आइए ट्रंप के ऊपर आते हैं। ट्रंप ने कई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास किए हैं। ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इस तरह समझिए कि ये आदेश तो हो गए हैं, इन पर टेम्पररी तो अमल हो सकता है, लेकिन परमानेंट अमल बहुत सारे पर नहीं हो सकता है, क्योंकि उनके लिए संविधान संशोधन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन कुछ ऑर्डर्स पर अमल हो सकता है, उस पर जो है उसको एक्शन में लाया जा सकता है। कुछ पर नहीं हो सकता, उसके लिए नियमों में बदलाव की जरूरत है, लेकिन वो ऑर्डर कर दिए गए हैं। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इनको कहा गया है, कार्यकारी आदेश। अब जैसे पहला आदेश यही दिया गया है, पहला क्या, पहला दूसरा मैं नहीं, मैं तो अपने हिसाब से कह रहा हूं। आप लोग अपने हिसाब से पहला दूसरा कुछ और बना सकते हो। तो जैसे एक ऑर्डर है उसमें से WHO से अमेरिका को निकालने के लिए। अमेरिका का कहना है कि ये UN की संस्था है, हम इस पर सबसे ज़्यादा खर्च करते हैं। 500 मिलियन अमेरिकन डॉलर पर ईयर हम खर्च करते हैं, और चलती वहाँ किसकी है, चाइना की या वामपंथियों की। मैं यह बर्दाश्त नहीं करूँगा, चाहे कोविड के समय की बात हो चाहे बाद की बात हो, वहाँ पर चाइना की ज़्यादा चलती है। WHO की कारगुजारियाँ जो हैं, हाँ, इससे जो है, अच्छा एक बात और भी है कि इससे WHO की कारगुजारियाँ तो पता लगेगी UN की क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठे। एक और आदेश दिया कि कोई भी ब्यूरोक्रेट तब तक एडिशनल ऑर्डर नहीं दे सकता है जब तक कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पावर में पूरी तरह से नहीं आ जाती। इससे क्या किया गया, डीप स्टेट को कंट्रोल करने की बात की गई है। जो इससे पहले वहाँ अधिकारियों की एक लॉबी थी जो अपने आप काम कर देती थी, उसको कंट्रोल करने की बात की गई। अच्छा, एक बात और कहा गया, गल्फ ऑफ मैक्सिको अब से गल्फ ऑफ अमेरिका कहा जाएगा। और यही नहीं, स्टेट ऑफ फ्लोरिडा जो है वो ऑलरेडी कहना भी शुरू कर दिया। और पनामा कैनाल पर ट्रंप अपना कब्जा चाहते हैं, क्योंकि पनामा जैसे कंट्री जो वहाँ पर हैं, पनामा कंट्री बहुत गरीब देश है और वहाँ पर भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। पूरा चाइना का प्रभाव आसपास पड़ता जा रहा है, और अगर उस चाइना कंट्रोल से ओवरकम करना है तो फिर ट्रंप को उसको अपने अंडर में लेना ही पड़ेगा, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इनके लिए ऐसे लोगों से निपटने में। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशिएंसी, जिसको कहा गया DOGE, इसमें 2-3 लोग शामिल थे प्रोमिनेंट, जिसमें विवेक रामास्वामी का नाम आता है और एलन मस्क का नाम आता है। लेकिन विवेक रामास्वामी ने एक ट्वीट किया कि हमने स्थापना जरूर किया था, लेकिन हम चाहते हैं कि स्वतंत्र रूप से काम करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इसको पूरी तरह से एलन मस्क चलाएंगे या उनके लोग चलाएंगे। जनवरी 6 को जो राइट हुआ था
उसमें अपने 1600 लोगों को पार्डन दे दिया है। कैपिटल हिल पर जो वो हुआ था जर्मनी जनवरी 6 में 2006 में, तो उसके हमले के दोषियों को जो है पूरी तरह से बरी कर दिया गया है। जनरल मार्क विली थे उसमें, एंटोनी थे, ये सब लोग जो है बरी कर दिए गए। अभी तक जो फेडरल एम्प्लॉयज़ थे जो कि अपने घर से काम कर रहे थे, वर्क फ्रॉम होम वाली सुविधा थी, उसको ख़त्म कर दिया। टिक टाक पर बैन पॉज हुआ है, रोका गया है थोड़ी दिनों के लिए। और ट्रंप ने कहा है कि देखिए भाई, इसमें अमेरिकन का $1 ट्रिलियन का कंट्रीब्यूशन है, आप इसको हमको दे दो, नहीं तो हम इससे निकल जाएंगे। अगर हम इससे निकल जाएंगे तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। इसके लिए 2 खरीदार भी आ गए हैं। ये चाइना के लिए बड़ी पेशोपेश स्थिति पड़ गई है। 2 खरीदार भी आ गए हैं, एलन मस्क हैं एंड जैफ बेजोल है, अमेजोन के मालिक जो हैं। तो इनमें से कोई एक इसको खरीदेगा, ज़्यादातर संभावना एलन मस्क के खरीदने की। सदर्न बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए टाइट कर दी गई है। सदर्न बॉर्डर मतलब मैक्सिको का बॉर्डर, ध्यान रखिएगा। और इधर कनाडा के बॉर्डर पर भी टाइट किया गया है सिक्योरिटी। पेरिस क्लाइमेट ट्रीटी, इससे कहा कि बाहर निकलूंगा मैं। कारण यह है कि इस पर लेफ्टिस्टों का कब्जा है और इसकी कोई भी जो भी वो आती हैं बातें होती हैं, यहाँ पर जो निर्णय होते हैं उस पर अमल तो कोई करता नहीं। फ़ायदा क्या है? या फिर झगड़ा करने लगते हैं या फिर अमल नहीं होता। अगर कोई निर्णय हो भी जाता है या तो निर्णय पहुँच नहीं पाएंगे, अगर निर्णय हो भी जाएगा तो कोई अमल नहीं कर पाएगा। आइए जरा सा इसी तरह से फ़लस्तीन और में जो इजरायली सेटलर्स थे जिनको सैंक्शन कर दिया था बाइडेन प्रशासन ने, अब इसे हटा लिया गया है और कहा गया है कि वेस्ट बैंक में कोई भी इजरायली सेटलर जाकर के वहाँ पर रह सकता है, हमसे कोई मतलब नहीं। ड्रग कार्टेल को, जो मैक्सिको से, चिली से, इन सब जगहों से, जो कोलंबिया वगैरह से चलाते थे अपना धंधा, ड्रग कार्टेल को अब टेररिस्ट माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ड्रग कार्टेल की कहीं सूचना मिलेगी तो अमेरिका की स्पेशल फौजें जा करके उस देश के अंदर घुस करके उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। ये सिटीजनशिप पर बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है। कहा गया है कि अगर कोई बच्चा वहाँ बॉर्न होता है अमेरिका में तो वो वहाँ का नेचुरल नागरिक हो जाता है। इसके लिए एक प्रावधान था अभी तक, लेकिन अब इन्होंने कहा है कि ये इलीगल है। अगर बच्चे की माँ, समझिए ज़रा सा, अगर बच्चे की माँ या बच्चे का फादर दोनों अस्थाई, बच्चे की माँ अस्थाई है और बच्चे का फादर इलीगल है, तो बच्चे को सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। बाई बर्थ जो सिटीजनशिप मिलती थी वो नहीं मिलेगी। दूसरी बात यह है, अगर मदर फादर दोनों इलीगल हैं और बच्चा पैदा हो गया तो भी सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। तो अर्थात जो बर्थ राइट वाला सिस्टम था सिटीजनशिप में, वो चीज़ ख़त्म कर दिया गया है। मैक्सिको और कनाडा पर 25% टैरिफ लगा दिया गया है और ये भी कहा गया है कि अगर किसी भी कंट्री ने, ब्रिक्स कंट्री ने, स्पेशली जो ब्रिक्स की मुद्रा अलग से बनाई गई थी, अगर डॉलर को कमज़ोर करने की कोशिश किया तो उस पर 100% का टैक्स लगा दिया जाएगा। स्पेन वगैरह को, बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज़ को कहा गया है कि अभी जो नेटो के सहारे आप अपनी सुरक्षा करते थे, अब अपने पैरों पर खड़े होइए और डिफेंस पर थोड़ा सा बजट बढ़ाइए, ठीक है, अदरवाइज हम जो है नेटो को सपोर्ट देना बंद करेंगे। तो उसी लिए स्पेन के लिए कहा गया है कि आप लोग अपना डिफेंस बजट को बढ़ाइए। अब हम सभी की सुरक्षा नहीं करेंगे क्योंकि आप नेटो के मेंबर हैं, इसलिए हम आपकी सुरक्षा करेंगे नहीं। ऐसे कंट्री जिनको अमेरिका एड देता है और अगर उनका अमेरिका के हित में कोई डायरेक्ट योगदान नहीं अमेरिकन हितों में, तो उस एड को बंद किया जाएगा। फिलहाल के लिए 90 दिनों के लिए तो अभी सारे एड रोके गए हैं, पॉज किए गए हैं, पॉज कहा गया है सब। तो पॉज होने का मतलब फिर बाद में जो है इसको खोल भी दिया जाएगा, ठीक है। इसमें जो है यूएसए का स्टेट डिपार्टमेंट जो है इसकी समीक्षा करे और फिर चुनिंदा देशों को ये एड जो है पुनः जारी की जाएगी।
साउथ एशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान इससे परेशानी, साउथ एशिया में जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान इससे परेशानी में आ सकते हैं। लेकिन देखिए अब इसका क्या असर पड़ता है और विश्व के देशों पर। चाइना के साथ इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट तो पूरी तरह से रिव्यू किया जाएगा, और अगर चाइना उस नियमों का पालन करता हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा तो हो सकता है उसके ऊपर टैक्स लगाया जाए, और भारी टैक्स 60% तक टैक्स लगाया जाएगा। इस तरह से ऐसे बहुत सारे निर्णय लिए गए हैं। हमारा वीडियो लंबा खींच रहा है, नहीं तो मैं और भी बातें करता इस पर। ठीक है, उम्मीद है कि आपके समझ में आएगा। कुछ चीज़ें मैंने बताई, और अगर कोई ऐसी चीज़ है तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर उस पर वो करूँगा। कल फिर इसी विषय पर एक चर्चा होगी, और एक वीडियो और बनाऊँगा कि आखिरकार यूएसए को क्या फ़ायदा होगा। कुछ प्रमुख मुद्दों की बात करूँगा मैं। चलिए, मैं अपनी वीडियो को फ़िलहाल यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ, रोक रहा हूँ। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।